भाई पिछले ना 1.5-2 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने इतनी चीज़ें तो यहाँ पे सीख ली, जान ली, लोगों से मिल लिया, तो इससे मुझे ये चीज़ पता चल गई भाई क्या होता है मैक्सिमम सिनेरियोज में। आप जब यहाँ पे लैंड करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही जॉब मिल जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले दिन जॉब नहीं मिल सकती। दोनों सिनेरियो होते हैं। कई बार ऐसा केसेस होते हैं कि आपको 1 महीना लग जाता है जॉब ढूंढने में। भाई उस केस में बच्चे इतने टेंशन में आ जाते हैं, यार 1 महीना हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे खर्चा खुर्चा मतलब सब कुछ आगे का कैसे होगा, मतलब आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इतना लंबा सोच देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो मूवमेंट का केस होता है। मतलब किसी भी मूवमेंट आपकी जॉब लग सकती है, और जैसे ही आपके पैसे आने शुरू हुए ना, सब कुछ चिल हो जाता है, सारे खर्चे निकल जाते हैं। तो भाई बेसिक कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेनी, जॉब मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या पता पहले दिन मिल जाए, नहीं मिली तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना चिल हो जाता है उसके बाद काम। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको जॉब कौन सी मतलब टारगेट करनी चाहिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस करा, मैंने 2 साल में बहुत जॉब मतलब बहुत जगह जॉब्स करी हैं, तो मेरे को इतना पता चल गया कि भाई कहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि भाई हमारे पास एट लास्ट होता है 20 घंटे एक हफ्ते के, समझ रहे हो ना तुम, 20 घंटे एक हफ्ते के, 1 महीने में 80 घंटे हैं हमारे पास। 80 घंटे में हम लोग कितना पैसा कमा लेंगे कि यहाँ पे जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, मतलब एसेंशियल्स होते हैं, उसका खर्चा हम निकाल लें आराम से, समझ रहे हो। अब अगर हम बेसिक पे की जॉब करेंगे ना भाई, तो भाई वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम मतलब 800 कमा लेंगे, 900 कमा लेंगे। तो अगर हम लोग दिमाग लगा के चले और हम लोगों को पहले से ही पता हो कि भाई हम लोग को ये जॉब टारगेट करनी है कनाडा जाने के बाद, तो हमारे लिए कितना बेनिफिट रहेगा, तो उसी के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत शेयर करना चाहता हूँ। आज की वीडियो में मैं टॉप 5 आपको बताऊंगा हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा, और एक मेरी तरफ से फ्री है, मतलब 6th जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, तो मैंने सोचा है कि इंक्लूड कर देते। वैसे वीडियो सिर्फ 5 ही की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। तो भाई सबसे पहली जो मेरी लिस्ट में आती है भाई, वो आती है वेयर हाउस जॉब। अब इसमें कई तरीके के बच्चे होते हैं भाई। कुछ होते हैं यार कि स्टैंडर्ड बना के रखना है, कौन करेगा ये मजदूरी, कौन उठाएगा डब्बे, कौन करेगा पैकेजिंग, ये सब सोचते हैं ना। तो ये वीडियो किस चीज़ की है, हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स की। तो भाई उसमें वेयर हाउस की जॉब आती है, समझ रहे हो तुम। अगर तुम वैसे नॉर्मली जॉब करोगे, जैसे टिम हॉर्टन्स में करोगे, वॉलमार्ट में करोगे, तो तुम बेसिक अमाउंट पे जॉब करोगे, समझ में आ रहा है तुम्हें। बेसिक पे जो होती है जैसे $14, $15 बस। वेयर हाउस में अगर आप जॉब करोगे ना, तो भाई आप मतलब कम से कम 18, 19, 20 तक भी होती है जॉब्स, समझ रहे हो तुम। 20 तक, $20 बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने एक बंदे से बात करी थी, जैसे मैं एक जीएनसी के स्टोर गया था, तुमने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, तो उसमें एक बंदा काम करता है। मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब कितने घंटे काम करते हो और आपकी पे क्या है। कहता भाई मेरे को हफ्ते के 20-22 घंटे मिल जाते हैं, और उसमें भी मतलब मेरा सिर्फ $14 है। तो मतलब $14 का समझ लो आप, मतलब वो खर्चा कैसे ही निकालेगा 1 महीने का। वैसे सबके खर्चे अपने अपने होते हैं, लेकिन $14 में यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जिसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है भाई, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। उसी केस में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वेयर हाउस जॉब में क्या होता है भाई, वेयर हाउस जॉब में आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, समझ लो तुम। ऑफिशियल कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर आप पार्ट टाइम पे हो, फुल टाइम पे हो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप उसी वेयर हाउस में अच्छे से जॉब करोगे ना, मतलब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको वेयर हाउस में करियर बनाना है, तो अगर आप अच्छे से दिल लगाकर काम करोगे, सबसे बना के रखोगे, अपने रेफरेंसेस वगैरह तकड़े रखोगे ना भाई, तो आप उसी में सुपरवाइजर, मैनेजर, मैंने खुद देखे बंदे जो सीधा मतलब एसोसिएट से सीधा सुपरवाइजर पे चले गए। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो भी बेनिफिट करती है। तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वेयर हाउस की करो, बट हाँ ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेट्स मूव फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑप्शन। तो भाई सेकंड ऑप्शन हमारा आता है रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिंपल सा रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट जैसे यहाँ पे जैक एस्टर्स हो गया, मोंटानाज हो गया, मॉक्सीज हो गया, बहुत सारे, बॉस्टन पिज्जा हो गया, तो ये अच्छे अच्छे मतलब फूड चेन है। तो इसमें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो भाई इसमें सबसे तगड़ी चीज़ क्या होती है भाई, टिप। टिप समझ रहे हो ना तुम, टिप तगड़ी मिल जाती है। मतलब $50, $100 तक भी टिप मिल जाती है आपको। कितनी बड़ी चीज़ है, एकदम से आपकी इनकम फूफ वहाँ आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने पर्सनली, कि आप लोग यहाँ पर आते हो ना, एक स्मार्ट सर्व करके लाइसेंस होता है। उससे क्या होता है, आप एल्कोहल सर्व कर सकते हो, और इन सारे रेस्टोरेंट्स में चलती है एल्कोहल सर्विंग। अगर आपको ये चीज़ आता होगा तो आपका रिज्यूमे में थोड़ा सा अप हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा आपको, और बाकी एक नंबर की चीज़ है सच्ची। अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो ये रेस्टोरेंट वाली जॉब भी टारगेट करके चलना। $50 का ही आता है स्मार्ट सर्व, और ज़रूरी नहीं है स्मार्ट सर्व लेना, आप विदाउट स्मार्ट सर्व भी ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर 2 बंदे, जैसे उसमें अगर उनको एक बच्चा चाहिए होगा, तो अगर आप 2 बंदों ने अप्लाई करा, आपके पास स्मार्ट सर्व है, दूसरे के पास स्मार्ट सर्व नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्मार्ट सर्व वाले को ही लेंगे, क्योंकि अल्कोहल सर्व करवानी है, तो भाई वो प्लस पॉइंट तो उसे देंगे ही देंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड। तो भाई थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है हमारा सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी की जॉब्स ही काफ़ी अच्छी है, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है और इनिशियल में थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, जैसे $400 या $350 का आपका लाइसेंस वगैरह सब कुछ A to Z खर्चा मिला के $500 मान लो, क्योंकि ड्रेस भी होती है। तो उसमें आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाओ, दूसरी कंपनी के थ्रू अप्लाई करो, मतलब दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे ओंटारियो में पैरागन है, ये सब जगह अप्लाई करो, रिज्यूमे डालो अपना। अगर इन्होंने हायर कर लिया तो ये लोग तुम्हें सिक्योरिटी की जॉब्स दिलाएंगे और वो काफ़ी अच्छी है। मतलब मेरे को भी एक बार करनी है, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बट फिर भी मेरे को एक बार मेरा ये है कि मेरे को सिक्योरिटी की जॉब ज़रूर करनी है, क्योंकि वो क्लास है। पैसे उसके बढ़िया है, मतलब बेसिक पे से स्टार्ट होती है, जैसे 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 तक भी जाती है, 22, मतलब कोई हद नहीं है, सब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन। तो भाई फोर्थ वन कौन सा होता है आपका? सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन इन द सेंस यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स हैं, जैसे कि शोरूम्स हो गए, फूड चेन, मतलब फूड चेन कह रहा हूँ यार, क्या कह रहा हूँ मैं, फूड चेन नहीं, क्लोथिंग की ब्रांड्स हो गई, शूज़ की ब्रांड्स हो गई, और आपकी इंटीरियर्स की ब्रांड हो गई, पेंट्स की ब्रांड हो गई। तो अगर आप ऐसे शोरूम्स को टारगेट करोगे ना और वहाँ पर सेल्स का एक्सपीरियंस लोगे आप, तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। अब उसमें कैसे पैसे ज़्यादा होते हैं? उसमें अमाउंट तो बेसिक ही होगी, जैसे 15-16 ही देते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन उसमें आप कमीशन बेस्ड काम कर सकते हो। जैसे आपने इतने की सेल मारी, एक महीने में $1,00,000 की सेल मार दी, कोई भी फर्नीचर बेच दिया, तो आपको उस पर कमीशन मिल जाएगा। तो वो कमीशन आपको प्लस पॉइंट होता है। दिमाग लगाना पड़ता है बस हर जगह, समझ रहे हो ना, तुम दिमाग वाला काम सोचो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पैसे के साथ साथ आपका बेनिफिट हो रहा है आपका एक्सपीरियंस का। आपको बातचीत करनी पता चल जाएगी, लोगों से यहाँ पे बात कैसे करनी है, एक्सेंट आ जाएगा आपको यहाँ पे इंग्लिश का, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और चाहिए क्या भाई, चाहे $2 में कह रहा कम कमा लो, लेकिन ऐसी जॉब कर लो जिसमें आप लोगों से बात कर पाओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन कौन सी आती है भाई? फिफ्थ वन मेरे लिस्ट में है आपकी राइड शेयरिंग। अब जिनको नहीं पता होगा राइड शेयरिंग क्या होती है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं शिफ्ट पे जाता हूँ भाई, सुबह 4 बजे की मेरी शिफ्ट होती है, तो कोई भी एक बंदा है तो वो क्या करता है, वो 4-5 बच्चों को सुबह लेकर चले जाता है अपने साथ, क्योंकि बस तो चलती नहीं सुबह 4 बजे। तो जो भी इधर उधर रहते हैं, जो भी उसके घर के आसपास है, तो सबको ले जा लेता है और सबसे पैसे ले लेता है। हफ्ते के पैसे बन गए, उसके शिफ्ट से भी बन गए, राइड शेयर से भी पैसे बन गए। है नहीं तोड़ चीज़, और क्या दिमाग लगाना इससे ज़्यादा, है ना। अब क्या हो सकता है राइड शेयरिंग में? आप ये भी हो सकता है जैसे कि आप ये परमानेंट काम कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से, आप यहाँ पर रह रहे हो, ब्रैम्पटन रह रहे हो, आपको टोरंटो जाना है, या फिर आप टोरंटो की ट्रिप उठा सकते हो, या फिर बैरी की, कहीं की भी ट्रिप उठाओ। बच्चों जिनको जाना होगा फेसबुक पे डाल दो, वो लोग आपको बता देंगे कि मेरे को राइड लेनी है, उनसे पैसे बोल दो $40 भाई जाने के, आपका अपना काम भी हो जाएगा, पैसे भी बन जाएंगे। आते हुए भी ऐसी बंदों को उठा लो, चिल काम चलता है, बहुत ज़्यादा चिल। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द वेरी लास्ट, जो मैं मतलब सबसे बेस्ट वाली बात करना चाहता हूँ, जो मेरे को फ्री में देना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप अपने मतलब पैसा आप छक्के कमा सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप ट्यूशन आप पढ़ा सकते हो, आप ट्यूशन यहाँ पे पढ़ा सकते हो। आप अपने कॉलेज वाले बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, आप अपनी क्लास वाले बच्चों को दे सकते हो, आप छोटे बच्चों को यहाँ पर खोल सकते हो, ट्यूशन क्लासेस खोल सकते हो, और उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने एक ट्यूशन क्लासेस से स्टार्ट किया था, और आज ना मतलब उसने कम से कम 5-6 ट्यूशन क्लासेस खोल दी ऑल ओवर कनाडा, ओंटारियो में भी, वैंकूवर में भी, इधर उधर करके अल्बर्टा सब जगह उसने अपने चेन खोल दी। अब उसने अपने बंदे हायर कर लिए अंदर से, जो हर जगह पढ़ाते हैं, समझ लो। वो चिल रह के बैठता है और वो अपने अंदर पैसे भी कमाता है, मतलब जो भी उसके लिए काम करते हैं उससे पैसे कमाता है, हर एक से कमीशन लेता है, बड़ी मस्त कंपनियाँ चला रहा है, ट्रक भी ले लिया उसके बाद, पैसा ही पैसा। दिमाग लगाओ, पैसा कमाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर तो आप शायद ही करोगे वैसे, लेकिन बाय।